भगवान नहीं है तो इतना लोग भगवान के ऊपर फिल्म क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? भगवान नहीं है तो एक तो पागल होगा, दो तो पागल होगा, इतना करोड़ों लोग तो पागल नहीं होगा, कुछ तो होगा बोल के सोच विचार आया है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ गॉड? क्या करता है भगवान? कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है बोल के छोड़ दिया। तो फिर भी भगवान कहाँ रहता है? गणपति जो है वो ध्यान करता है, इसीलिए शिव भगवान का पुत्र है, शिव भगवान भी ध्यान करता है। पैम्पलेट प्रिंट किया, प्रिंट करके गणपति सुब्रमण्यम ऐसा घुमा के बोला। गणपति ने मेडिटेशन से ही सब कुछ जानता है, गणपति का ऐसा ऐसा क्वालिटी से वो सब गणपति का उत्सव का टाइम में सबको बांट दिया। गणपति मेडिटेशन, ध्यान गणपति। और गणपति का जो 11th डे सब लेके जाता है ना विसर्जन के लिए, वो टाइम में लाखों लोग इकट्ठा होता है ना, सबको ध्यान गणपति नया एक चीज नया कॉन्सेप्ट लेके आया। ध्यान गणपति क्या होता है? सबको पैम्पलेट बांटना, सबको ध्यान सिखाना, सबको वेजिटेरियनिज्म के बारे में, लाखों लोग होता रैली में, सबको वेजिटेरियन के स्लोगन्स। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। प्रत्येक आत्मा बहुत से अनुभव लेकर हम क्यों आए हैं धरती पर, इसका रास्ता साफ करती है। तो आज हमारे साथ नवकांत जी हैदराबाद से, जिन्होंने जिस दिन से ध्यान सीखा उसी दिन से ध्यान का प्रचार भी शुरू कर दिया। जो पत्री जी हमेशा बोलते हैं कि आपने ए सीखा तो ए सिखाइए। आइए जानते हैं नवकांत जी की कि उन्होंने अपनी इस यात्रा को कैसे सफल बनाया। आपका स्वागत है नवकांत जी। थैंक यू वेरी मच। हम जानना चाहते हैं आपसे कि आपका ध्यान के प्रति लगाव कैसे शुरू हुआ। एक्चुअली मैं जब बचपन में था तब से सोचता था भगवान, एक्चुअली ये आइडिया ऑफ गॉड एक ऐसा आया। मेरा मदर का फैमिली जो है वो पूरा कम्युनिस्ट फैमिली था। मतलब मेरा मदर भगवान को नहीं मानता था, मेरा मदर का मम्मी डैडी भगवान को नहीं मानता था, मामा लोग नहीं मानते थे, ऐसा। मेरा फादर का फैमिली जो है, मेरा फादर का फादर मदर सब लोग भगवान को मानने वाला। मैं मदर का घर में लोगों को मिले तो लोग बोलता है भगवान नहीं है, फादर का तरफ रिलेटिव्स को मिलने से लोग बोलता है भगवान है। ये लोग नहीं भगवान नहीं है बोलता है, ये लोग है बोलता है, असली में है नहीं है। ये डाउट आया। वो डाउट से बचपन से मेरा माइंड में घूमता रहता था, भगवान है नहीं है, भगवान है नहीं है बोल। एक्चुअली मेरा मदर का फैमिली से ज़्यादा अटैचमेंट है, इसके वजह से मैं मेरा ग्रैंडफादर को पूछता था भगवान नहीं है तो ये सृष्टि का ऐसा फ़ायदा हुआ, सब साइंटिफिकली बताना शुरू किया। एंड आफ्टर दैट मैंने मान लिया भगवान नहीं है बचपन में। या ऐसा 4th स्टैंडर्ड तक आ गया। 4th स्टैंडर्ड में वो टाइम में ओनली दूरदर्शन थे, ये टीवी चैनल सब नहीं आता था, ओनली गवर्नमेंट का दूरदर्शन टीवी आते थे। वो टीवी में एवरी संडे इवनिंग फिल्म आते थे। दैट टाइम भक्त मार्कंडेय एक फिल्म देख चुका हूँ। देखने के बाद भक्त मार्कंडेय जो है वो मेरा उम्र का ही था, मतलब 9 to 12 ईयर्स लड़का था। और उन्होंने ओम नमः शिवाय तपस्या करता है, तपस्या करने के बाद शिवाजी प्रत्यक्ष होता है, शिवा से बात करता है जी। ये सब कुछ देखने के बाद आई इंस्पायर्ड। मतलब भगवान नहीं है तो इतना लोग भगवान के ऊपर फिल्म क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? भगवान नहीं है तो एक तो पागल होगा, दो तो पागल होगा, इतना करोड़ों लोग तो पागल नहीं होगा, कुछ तो होगा बोल के सोच विचार आया है। आने के बाद जो बचपन में हीरो जो करता है लोग भी वही फॉलो करता है। अभी तेलुगु में है तग्गेदेले एक डायलॉग है, सब लोग फॉलो करता है। ऐसा हीरो जो कपड़ा पहनता है वही पहन के एक फैशन होता है। ऐसा ही आई इंस्पायर्ड वो फिल्म देख के। मैं भी टेम्पल में गया, रुद्राक्ष माला लेके आया, विभूति लेके आया। आई स्टार्टेड ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान उसको प्रत्यक्ष हुआ ना, मुझे भी होगा, धारणा ये बन गई। या ऐसा आई स्टार्टेड। ऐसा नास्तिक से आस्तिक की तरफ चेंज होने लगा। 2 years साधना किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
बहुत मन प्रशांत होता था, कुछ तो अलग ही अनुभूति होते थे। मैं जब पूजा करता था तब सुबह सुबह लेके नहा के विभूति लगा के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्लास में भी कोई टीचर नहीं आता है, बीच बीच में पुस्तक में पूरा लिखते थे ओम ओम नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लिखते थे। ऐसे शिवा के ऊपर पागल था मैं। ऐसा बहुत सारा अनुभव हुआ है शिवा के साथ मुझे मेरा। मैं ऐसा सोचता भगवान आप है नहीं है, मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है क्या? आई एम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सुबह 1 hour आई एम चांटिंग एंड आई एम राइटिंग। अभी बिजली चले गए तो आप है बोल के मानता हूँ, नहीं है तो नहीं मानूंगा। बिजली जाता था, मेरा मम्मी को बोलता मम्मी ऐसा किया, बिजली चले गया, शिव भगवान ने ऐसा किया। मम्मी ने बोला गाँव है, पावर कट तो होते रहता है, ऐसा कोई शिवा नहीं है, गिवा नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसा बहुत सारा कुछ किया है एक्सपेरिमेंट्स, तब होते थे, फिर भी नहीं है, एक्सीडेंटली हुआ, कोइंसिडेंस है। आपको दोनों साथ साथ चल रहे थे ना, आपको उठाने वाले भी थे और दबाने वाले भी थे। हाँ, दोनों थे। आफ्टर दैट असली भगवान कौन है? थोड़ा लोग राम को मानता है, थोड़ा लोग शिव को मानता है, थोड़ा लोग साईं बाबा बोलता है, थोड़ा लोग जीसस बोलता है, थोड़ा लोग अल्लाह बोलता है। मुझे कन्फ्यूजन भी था। जो मुस्लिम्स है वो बोलता है ओनली अल्लाह ही भगवान है, शिव क्यों कोई नहीं होता है। हिंदूज बोलता है यही भगवान है। क्रिश्चियंस बोलता है ओनली जीसस इज द गॉड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। और असली भगवान कौन है? नकली कौन है, असली कौन है? असली कौन है? ये भी एक कंफ्यूजन था। एंड मैं ग्रैंडफादर पूछता, ग्रैंडफादर कोई लक्ष्मी का पूजा क्यों करता है? पैसा आने के लिए। सबके पैसा ज़्यादा तो अमेरिका के पास है, वो लोग कोई लक्ष्मी पूजा नहीं करता है। लॉजिक्स थे आपके पास, उसके पीछे कारण पता चलना चाहिए कि क्या कारण है। लक्ष्मी ज़्यादा पूजा करने के वाला पास नहीं है। इंडिया में लक्ष्मी पूजा करता है, ज़्यादा पैसा अमेरिका में है। मतलब कौन से लक्ष्मी का पूजा, क्या फल क्या है? ऐसा कन्फ्यूजन में भगवान नहीं है बोल के कन्फ्यूजन में आया हूँ। छोड़ दिया भगवान को, 2 साल पूजा किया, छोड़ दिया। कोई भगवान नहीं है, कुछ सब नाउटंकी, सब लोग अपना अपना भगवान को मानते, सब लोग अपना अपना बोल रहा है, कोई मैच नहीं हो रहा है। भगवान को पूजा करने से अच्छा होगा बोल रहा है। भगवान को पूजा करने के बाद, भगवान को पूजा करने के लिए मंदिर में बस में जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। शबरीमला जाता है, एक्सीडेंट होता है। बालाजी के पास कार में निकलता है, एक्सीडेंट होता है। भगवान के पास लोग पूजा करने के लिए जाने के बाद एक्सीडेंट हो रहा है। मंदिर भी जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी शॉक सर्क्यूट की वजह से। अभी कोरोना भगवान के पास नहीं आता है क्या? सब मंदिरों बंद था कोरोना के टाइम में। मतलब भगवान क्या, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड? क्या करता है भगवान? कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है बोल के छोड़ दिया। मतलब फिर भी भगवान कहाँ रहता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ गॉड? अंदर जो जिज्ञासा एक थी कोने में, वो जागृत थी। जी। ऐसा ढूंढते ढूंढते अलग अलग गुरुज को मिलते आया हूँ। गुरुज बोलता एक है, करता एक है। एक गुरु के पास गया था मैं, वो गुरु बोल रहा है सब, हम सब भगवान, हम सब एक ही है, सब मेरे अंदर जो है आपके अंदर भी वही है। सब प्रवचन दिया, मैं सुना, तालियां हमारा अच्छा था बोला। गुरुजी के पर्सनली जाने के लिए मिला। सब भक्त लोग ऑर्डिनरी कोई चावल खा रहा है, तेलुगु में हम लोग पुलिहोरा बोलते हैं, येलो राइस पुलिहोरा बोलते हैं, वो खा रहा है। सब भक्त को वो दिया। ये जो स्वामी जी है, गुरु जी है, वो सब 10-15 टाइप वेराइटीज ऑफ फूड्स लगा के खा रहा है। अरे ये क्या, भगवान उसमें भी है इसमें भी है, ये इतना सारा आइटम खा रहा है, उसको एक ही खिला रहा है येलो राइस। ये आसन के ऊपर बैठा, सब लोग नीचे बैठ रहा है। ये लकड़ी का चप्पल पहन रहा है, दूसरा लोग ऐसा पहन रहा है। ये किसी को टच नहीं कर रहा है, सब में भगवान है बोल के, मतलब बोल रहा है एक है, कर रहा है एक है बोल के। बहुत लोगों को देख चुका हूँ, बहुत सारा गुरु के पास। करनी और उसमें दिखाने में, दोनों में अंतर। ये सब कोई ठीक नहीं है गुरु बोल के ढूंढ रहा था। वो टाइम में मैं एक साईं बाबा का एक किताब पढ़ा था, शिरडी साईं बाबा का। वो किताब में लिख चुका है, साईं बाबा ने ऐसा कपड़ा का वो पूरा क्लीन करते थे। खा के धोती अंदर ले जाके फिर बाहर निकाल के करते थे। और सब बहुत सारा क्रिया करते साईं बाबा। मैं सोचा वो सीखेंगे, मुझे योगा सीखने के लिए मन आया, योगा से कर सकता है वो सब कुछ बोल। मैं डैडी से पूछा था, डैडी कोई योगा सिखाने वाला है तो मुझे बता दो, आई वांट टू लर्न योगा। साईं बाबा की किताब में मैं पढ़ चुका हूँ, साईं बाबा डिड ऑल शुद्धि क्रिया, ऑल दोज थिंग्स, खंड साधना, ऑल दोज थिंग्स।
मेरा डैडी को योगा का मेडिटेशन का फ़र्क नहीं जानता है। मेरा डैडी पिरामिड मेडिटेशन सेंटर में लेके गया मुझे। अच्छा। हाँ, मैं योगा सीखने के लिए था, मेरा डैडी मेडिटेशन सेंटर में लेके गया। ऐसा 9th क्लास में डॉक्टर परमेश्वर रेड्डी बोल के एक सीनियर मास्टर है भद्री जी के पास, उनके पास मैं ये पिरामिड मेडिटेशन फर्स्ट टाइम सीख लिया। अच्छा अच्छा। ऐसा। तो आपके फर्स्ट गुरु आपको आपके फादर के माध्यम से मिले, या फादर के माध्यम से मिला। फादर के माध्यम से मिले और आपने उनसे ध्यान सीख लिया। तो आपका बचपन से जो एक माइंड सेट था जी, वो ध्यान में आने के बाद आपकी कुछ जिज्ञासा कम हुई? या एंड जब मैं मेडिटेशन शुरू किया तभी मेरे अंदर अलग अलग अनुभव आना शुरू किया। मेरा तीसरी आंख का जगह में हर दिन जब मेडिटेशन में बैठता था तब कोई भी नीडल से ऐसा कर रहा है, ऐसा होता था। और शरीर पत्थर जैसा होना और अलग अलग कलर्स दिखाना, बॉडी हल्के होना, जो भी बेसिक मेडिटेशन एक्सपीरियंस सब मेडिटेशन सारे अनुभव आपको होने लग गए। अनुभव होने लगा। एंड आफ्टर दैट 1 महीने के बाद पत्री जी से मिला हूँ मैं। जब मेडिटेशन शुरू करने के बाद 1 महीने के बाद पत्री जी हमारा गांव में आया है। वो टाइम में मेडिटेशन में कोई 10-15 लोग 20 लोग ऐसा आते थे कोई प्रवचन में। 99 वो टाइम में 50-100 लोग आए तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है समझते। अभी तो लाखों में आता है, तब 50-100 लोग आए तो बड़ा मीटिंग है, 100 लोग आया ऐसा था। एंड पत्री सर आया, पत्री सर सबको रूम में बिठा के मेडिटेशन करवाया। मैं भी था, 20 लोग थे हम लोग। करने के बाद सब सर फ्लूट बजाया, आप सब लोग आंखें खोलो बोला, खोल दिया। खोलने के बाद सबको पूछ रहा था आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, एक को पूछ रहा था। और मुझे आप ऐसा पत्री सर है समझ लो, मैं ऐसा हूँ, मैं मेडिटेशन करके सर को देख रहा हूँ। मुझे क्लियरली दिखा रहा है ओपन आइज से, पत्री जी के अंदर से एक ब्लू लाइट आया। वो ब्लू लाइट वो पूरा रूम में स्प्रेड हो चुका है, ऐसा मुझे ओपन आइज से दिख रहा है। मैं सोच रहा हूँ कोई इमेजिनेशन तो नहीं है, क्योंकि मेरे कम्युनिस्ट का बेस ज़्यादा है। मैं जल्दी मानते नहीं हूँ। मैं एक चीज़ को 10 बार देखता हूँ, जल्दी मानता नहीं हूँ। मैं कोई ब्लू लाइट है क्या रूम में, देखा नहीं है। कोई दीवार का कलर ब्लू है क्या, देखा कोई ब्लू नहीं है, कुछ नहीं है। पत्री जी को मैं देख रहा हूँ, उसके अंदर से ब्लू लाइट आ रहा है और रूम पूरा स्प्रेड हो गया। सर मेरे पास आया, आपका अनुभव क्या है, मुझे पूछा। सर मुझे आप ऐसा क्यों दिख रहे हो, आपके अंदर से एक ब्लू लाइट आया, पूरा रूम में स्प्रेड हुआ, मुझे ऐसा ओपन ऐसे दिख रहा है, दिखाई दे रहा है जी। सर ने बोला इसको खाता है आरा, AURA आरा। आपका तीसरी आंख खुल गया, आप आरा देख रहा, आरा आप मेरा आरा आपको देख रहे हो। आप यू फॉरएवर एक किताब है, वो किताब पढ़ लो और आरा के बारे में उसमें अच्छा से लिखा है, समझ आ जाएगा आपको बोल के पत्री सर ने बताया। मुझे समझ में नहीं आया कौन तीसरी आंख क्या है, क्या खुल गया, क्या है। ये तो आश्चर्य की बात है। मैं जब आंख बंद करके बहुत सारा इमेजिनेशन कर सकता है, इमेजिनेशन है, एक्सपीरियंस है, डाउट आ सकता है। मैं आंख खोल के देख रहा हूँ, खुली आंखों से देख रहा हूँ। दैट इज अ वंडर फॉर मी। फर्स्ट टाइम पत्री सर को मिले, इसके पास कुछ तो है। एंड सब गुरु जैसा नहीं है, मैं उससे पहले भी बहुत सारा गुरु को देख चुका है। ये ऑर्डिनरी कुर्सी, हम जो कुर्सी में बैठता है ये भी वही कुर्सी में बैठ रहा है, हम जो खाना खाते हैं वही खाना खा रहा है, सबको खिला रहा है। और हम जो हंसता है वो भी हंसता है, सबको शेक हैंड करता है और सबसे प्यार। ऑर्डिनरी मतलब जो बोल रहा है वही कर रहा है। दूसरा गुरु को देख चुका था मैं, बोल रहा है एक है, करता एक है। ऐसा पत्री जी के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। फिर भी डाउट ही था, क्योंकि मेरा बचपन में लोग बोला गुरु लोग जो होता है थोड़ा दिखाते कुछ और है और करता और पैसा के लिए करता है, कुछ भी करता, पैसा के लिए कुछ भी करता है। गुरु चोर भी होता है, ऐसा चीट करने वाला भी गुरु होता है। पत्री सर को भी नहीं मानता था, ऐसा बोल के लोगों से सब फ्रेंडली होके चीट तो नहीं करेगा। ये नया स्ट्रैटेजी तो नहीं है क्या जी, ऐसा भी सोचता था। पत्री सर को भी उतना जल्दी माना नहीं हूँ, इतना एक्सपीरियंस के बाद भी टाइम लगा। मतलब मुझे आप नवकांत को अभी देखा है, नवकांत के कैरेक्टर को आप एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि पहली बार मुलाकात, सेकंड टाइम। मेरे साथ आप एक 6 months 1 year टाइम स्पेंड करने से
नवकांत क्या है आपको पता चलेगा। हाँ, ऐसा आप 10% 15% मेरा ड्रेस, मेरा अपीयरेंस, मेरा बात आप जो सुना है, आप मेरे बारे में 20% ही जान सकते हो किसी से आप ये भी सुना बहुत है। ज़्यादा है यही भी बहुत ज्यादा है। जी। मतलब जब आदमी के साथ आदमी रहता है तब पता तब चलता ज़्यादा है अनुभव कर पाते हैं वो कौन है असली में। कौन असलियत क्या है उसकी। शादी में पहले कुछ झगड़ा नहीं होता है, 6 महीने एक साल के बाद ही झगड़ा होता है। असलियत क्या है थोड़ा थोड़ा जानने लगता धीरे है। धीरे जानने लगते हैं। हाँ, ऐसा ऐसा पत्री सर से फ्रेंडशिप हुआ। एंड पत्री सर को मैं बचपन से कोई गुरु जैसा नहीं देखता था, फ्रेंड जैसा ही देखता था। वो भी फ्रेंडली रहते थे, हंसते थे, हंसाते थे, ट्रैकिंग ले जाते थे, सबको खाना बना के खिलाते थे। अच्छा था। एंड बचपन से मुझे एक है, जब मैं कोई नया चीज़ को सीखता हूँ सबको बोलता हूँ ये अच्छा है करो। कोई फिल्म देख के आया, ये फिल्म अच्छा है, सबको बोलता हूँ ये फिल्म अच्छा है देखो। ये खाना वो होटल में अच्छा मिलता है, उधर खाना अच्छा मिलता है, जाके खा लो। मुझे अच्छा लगा है, सबको मैं एंजॉय कर रहा हूँ, सब एंजॉय करना है वो एंजॉय चीज़ करें। को। हाँ, मैं जान लिया, आनंद लिया वो चीज़ से, सब लोग आनंद लेना है। वो बचपन से है मेरे अंदर। ऐसा ही मेडिटेशन मुझे अच्छा लगा, आगे बोलना शुरू कर दिया आगे आपने। बोलना शुरू कर दिया, ये मेडिटेशन अच्छा है कर लो तुम भी। लाइक दैट आई स्टार्टेड प्रचार भी आपने शुरू कर जी। दिया। तो आपका एक जीवन के अंदर एक आपको ये, जैसे पत्री जी बोलते हैं कि आप सुनो सबकी, बट विश्वास उसके ऊपर तब करो जब आपका अपना अनुभव होना शुरू हो जी जाए। जी तो आपने अपने जीवन में ये अनुभव का स्टेप 6 महीने लगा दिए लेने में। जी। 6 महीने के बाद आपने ट्रस्ट कर लिया कि अभी मैं पत्री सर को ट्रस्ट किया, मेडिटेशन को तो डे 1 में ही ट्रस्ट किया। हाँ, पति सर को ट्रस्ट किया। हाँ। कि जो इस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ वो रास्ता सही है। तो क्या हमें इतना समय लगता है या इससे भी ज़्यादा आप? दैट डिपेंड पर्सन टू पर्सन। एक ही सबका सोच विचार एक ही जैसा नहीं होता है। एक एक आदमी एक ही दिन में मान लेता है सब कुछ, मेरे जैसे आदमी को टाइम लगता है। क्योंकि आपके पास बचपन से जड़ता थी जी जी। परिवार की, जी। या जो धारणाएं परिवार में थी और बचपन उसके से साथ लोग मेरे अंदर डलवाया, गुरु लोग चीटर्स होता है, चीटर्स होते हैं। लेजी फेलोस होता है, हाँ, कुर्सी में बैठ के सबको आशीर्वाद बैठ बोल के पैसा कमाता है, हाँ, 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 कोई काम नहीं करता है गुरु लोग, हाँ, लेजी फेलोस। ऐसा सुना था बचपन से। हाँ, और ये लोग कोई काम नहीं करता है इसीलिए ये भी एक धंधा है, गुरु बनना एक धंधा है, हाँ, ऐसा सुना था। इसीलिए जल्दी मानता नहीं है। जल्दी मानते नहीं। जी तो ये तो गौतम बुद्धा भी यही बोलते हैं कि जब तक आपका अपना अनुभव ना हो जाए जी तब तक उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करो। जी। तो आपने अपने जीवन की ये यात्रा आपने ध्यान मार्ग में शुरू करी, आध्यात्मिकता को। तो जब आप इस लाइन में आ गए और आप आगे बढ़ना शुरू हो गए, तो जो आपके पास सबसे पहला प्रश्न था कि भगवान है जी या नहीं है, ये कब उदित हो गया? अच्छा, इसका आंसर कब मिला आपको कब आंसर मिला? अच्छा, मैं धीरे धीरे, ये एक दिन से होता नहीं है। एक्चुअली PSSM में 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट: साधना, स्वयं साधना एंड स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य। ध्यान से थोड़ा चीज़ जान चुका हूँ, स्वाध्याय से थोड़ा चीज़ जान चुका हूँ, आचार्य सांगत्य से, गुरु का सांगत से थोड़ा चीज़ के ऊपर नॉलेज आया है, सज्जन सांगत से चारों थिंग्स, मेडिटेशन, आचार्य सांगत, सज्जन सांगत, स्वाध्याय, ये चारों से थोड़ा थोड़ा जान लिया। इसके बाद अल्टीमेटली मैं मेडिटेशन करने के बाद 6 मंथ्स में क्लैरिटी आया, भगवान सब में होता है, गॉड इज़ एवरीवेयर। आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी है, वो कैमरा के अंदर भी है, लाइट के अंदर भी है, माइक के अंदर भी है, सबके अंदर भगवान है बोल के 6 महीने में जान लिया। ऐसा एक एक मेडिटेशन में मेरा एक्सपीरियंस को कोरिलेट किया, और सब जो किताबें लिख चुका है उसमें भी पढ़ चुका हूँ, और 100% कॉन्फिडेंस आया, भगवान एक रूप नहीं है, भगवान एक आदमी नहीं होता है, आदमी नहीं है, शरीर से कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस, चैतन्य रूप, चैतन्य रूप है। चैतन्य रूप, आप में जो चैतन्य है मेरे अंदर भी वही चैतन्य है। शरीर अलग अलग है लेकिन चैतन्य एक ही है। वो चीज़ मैं जान लिया, भगवान कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई शरीर नहीं है, सबके अंदर है भगवान, सब चीज़ों में है सृष्टि में।
एक फ्लावर में भी भगवान है, एक डॉग में भी भगवान है, एक चींटी में भी भगवान है। हवा में भगवान है, पानी में भगवान है। गॉड इज़ एवरीवेयर, वो जान लिया। मेरा अंदर सेटिस्फेक्शन आया भगवान से, जो बचपन से जो खोज था, भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, क्यों करता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ भगवान, कौन से देवता, क्या क्या शक्ति होता है, किसको भगवान का पूजा किए तो क्या मिलता है, ऐसा हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस था, आंसर्स मिल गया। तो आपको अपने लिए तो आंसर्स मिल गए जी। बट क्या ये जो आप आगे बढ़ रहे थे तो आपके परिवार वालों ने भी इसको समझा क्या? हाँ, एक्चुअली मेरा फादर मेडिटेशन में मुझे लेके आया, लेके आने के बाद वो भी 1 ईयर किया, उसके बाद वो छोड़ दिया। मम्मी डैडी, मम्मी ठीक है करता था, मेरा सिस्टर भी मेडिटेशन करते थे। और उसके बाद मैं पूरा का पूरा मेडिटेशन के ऊपर पागल था। मेडिटेशन प्रचार, मेडिटेशन करना, क्लास लेना, क्लासेस अरेंज करना, सब स्कूल जाके आना, उसके बाद मेडिटेशन का क्लास ऑर्गेनाइज करना। और मेरा रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सब लोग बोलते ना, भगवान पागल हो गया, ये ध्यान ध्यान बोल के भाग रहा है उधर इधर, कोई काम नहीं है, ये पढ़ाई छोड़ देगा क्या, और ये क्या वैराग्य बन गया, योगी बन गया है क्या, ऐसा सोचता था। और फैमिली वाला भी को भी उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है। कोई भी लोग सोचता है एक आदमी कोई भी 1 आवर मेडिटेशन करना है, 2 आवर्स मेडिटेशन करना है, लेकिन प्रचार करना, घूमना, सबको सिखाना, हर गांव घूमना का तो किसी को अच्छा नहीं लगता है। दुनिया में सब लोग जॉब करना, पैसा कमाना, धंधा करना, हाँ, पैसा कमाना, पैसा कमाने का ही हाँ, लगन पैसा कमाने के सबको लगन लग जाती है। आपने इतने अनुभव करने शुरू कर दिए, जैसे अपने साथ भी औरों के साथ भी आपने सज्जन संगतें भी करने लग गए, स्वाध्याय भी करने लग गए, और मेडिटेशन तो आप कर ही रहे थे और करवाने लग गए। आपको अपने पर्सनल अनुभव, क्या आपको कभी कोई एस्ट्रल ट्रैवल हुआ या आपकी कोई पास्ट लाइफ आपको देखने को मिली? कैसे आपकी साधना, ये जिज्ञासा रहेगी कि एकदम साधना में कैसे आपने कदम ऊपर की तरफ रख दिया? जब मेडिटेशन करने के बाद 1 महीने के बाद ही मुझे एक आरा देखना आ गया। ठीक है, और अपने आप हो गया, आ गया नहीं, हो गया। एंड आफ्टर दैट मैं ध्यान प्रचार को बहुत एंजॉय करता था। एक्चुअली कैसा है, मैं व्हेन आई एम इन 9th स्टैंडर्ड दैट टाइम, मैं पत्री सर एक नेशनल पार्टी को लॉन्च किया, पॉलिटिकल पार्टी नेम पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया, एक पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी कांग्रेस जैसा हमारा भी एक पार्टी लॉन्च किया। वो टाइम में मेरा फादर को एमएलए का टिकट दिया है, पीएसएसएम, पिरामिड पार्टी ऑफ इंडिया। वो टाइम में मैं प्रचार करने के लिए, पार्टी का प्रचार करने के लिए मैं घर से निकल गया, पोस्टर छपाना, पैम्पलेट बांटना। वो टाइम में वे फ्लेक्स प्रिंटिंग वो नहीं था, कपड़ा के ऊपर लिखता था बैनर्स, वो बैनर ट्रीज के ऊपर छड़ के वो बैनर लगाना, वो सब पार्टी का प्रचार शुरू किया। एक साइकिल था, एक साइकिल के ऊपर एक लैडर क्या बोलते हिंदी में? हाँ, सीढ़ी। साइकिल के ऊपर सीढ़ी को लगा के, और मैदा उबाल के, हाँ, मैदा उबाल के, हाँ। और पोस्टर लगा के, लगा एक फ्रेंड को लगा के चिपकाते रहना, पिरामिड पार्टी को वोट डालो, रामराज्य को लाएंगे, रामराज को लाना है तो पिरामिड पार्टी को वोट डालिए, पिरामिड पार्टी आए तो रामराज आएगा। शाकाहारी सब एमएलए, सब एमपी, सब प्राइम मिनिस्टर जो भी है, सब शाकाहारी रहना है, शाकाहारी को वोट डालो, मांसाहार को मत डालो। अच्छा। ऐसा प्रचार शुरू किया 99 इलेक्शंस में। मज़ा आता था मुझे, मतलब घर गाँव घूमना, पार्टी का मेरे को खुद का वोट नहीं है, खेल कूद भी मिल गया, वोट नहीं है मेरा, से चढ़े उतरे। 18 के बाद होता है ना, वोट डालना। अच्छा। वो भी नहीं। अच्छा जी। लाइक दैट आई एंजॉयड प्रचारम, मतलब प्रोपगेशन ऑफ मेडिटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड ऐसा धीरे धीरे मेडिटेशन करते बहुत सारा अनुभव आते थे। फिर भी मैं सोचता था ये मेरा इमेजिनेशन है, क्या सही अनुभव है, क्या नकली है, माइंड का खेल, मन का खेल तो नहीं है, मन का खेल तो नहीं है।
ये अनुभव सही है बोल के क्या कैसा पता चलता है? बहुत लोग बोलता है मेडिटेशन करने के बाद भाई बोलता है 1 घंटा में बोलता है मेरा पिछले जन्म याद आया, मैं कृष्ण था, मैं बुद्ध था, मैं राम था, मैं रमण महर्षि था, मैं योगानंद परमहंस था, बोलता रहता है। ये झूठ तो वो नहीं बोल रहा है। हाँ। बहुत सारा डाउट था। ये कोई 1 घंटे में पता चलता है कि ये लोग ध्यान में बैठ के, कोई ऋषि मुनि सालों सालों तपस्या करते थे हाँ। तभी पता चलता था, नहीं पता चलता था, पता नहीं है। ये लोग 1 घंटे ध्यान में बैठता है, मैं पिछले जन्म में योगानंद बोलता है, एक एक बोलता है। ये मन का खेल तो नहीं है। ऐसा बहुत सारा डाउट्स था मेरे अंदर। फिर भी मेरा खुद का अनुभव जो है, पहले बार तो ओपन आई से देख लिया, एंड आफ्टर दैट एक बार मेरा स्कूल में लोगों को बोला मेडिटेशन से तीसरी आंख खोलता है, कुछ भी देख सकता है। मेरा फ्रेंड्स ने मजाक उड़ाया, अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, आप इधर बैठ के स्कोर बता दो। अच्छा। आप स्कूल में बैठ स्कोर बता दो। मैं ऐसे मेडिटेशन में बैठा, हाँ इंडिया का स्कोर इतना, वेस्ट इंडीज़ का स्कोर इतना, इतना विकेट, इतना ये, मैं बोलना शुरू किया। वो लोग फ़ोन को करके इंक्वायरी करना शुरू किया। मैं ठीक से मैच जो चल रहा था, मैं आंख बोल के आंखों के ऊपर मुझे स्कोर दिखा रहा है, वही बोलना शुरू किया। तब मैं भी आश्चर्य हुआ, मैं स्कोर को कैसा बताया मैं। हाँ। ठीक है, मैं भी सोचा ये भी इमेजिन कर रहा होगा, मतलब वेस्ट इंडीज़ कैसा रहता है, ये भी इमेजिनेशन होगा। पर उसमें एक्यूरेसी तो आप बता रहे थे। एक्यूरेसी 99% एक्यूरेसी थे, मैं जो स्कोर बता रहा था वो। ये एक एक्सपीरियंस है, थोड़ा मान लिया मेडिटेशन को। और एक बार मैं कल क्या क्वेश्चन पेपर आएगा एग्ज़ाम में, आज बैठा सब लिख दिया, मुझे जो क्वेश्चन पेपर दिखाया था वो सब लिख दिया, लिखने फ्रेंड्स को दिया, ये कल यही आएगा क्वेश्चंस। फिर भी डाउट है, मेरा इमेजिनेशन से क्वेश्चन लिखा है नहीं है तो ठीक लिखा है, पता नहीं है। मैं जो 10 लिखा है उसमें 9 आया, 9 क्वेश्चंस वही आया, मैं जो लिखा था वही आया। ऐसा बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स किया है। और करने के बाद मुझे एक बार मेडिटेशन में जीसस दिखाया। मुझे जीसस क्यों दिखाया पता नहीं है। मैं एक बार जीसस से पूछा मेडिटेशन में, एंड आप सही में जीसस है क्या? हाँ बोला वो। मैं जीसस से पूछा, नवकांत का आप जो दिख रहा है, आपको कौन दिख रहा है? नवकांत का शरीर। आप नवकांत का क्या दिख रहा है आपको? शरीर दिख रहा है। शरीर दिख रहा है। मैं पिछले जन्म में भी था ना, मेरा पिछले जन्म भी था, वो टाइम में मेरा शरीर ऐसा ही था, ऐसा ही था, अलग हो सकता है। नवकांत का शरीर अभी आपको ऐसा दिख रहा है, एक पिछले जन्म में साउथ इंडियन फेस, थोड़ा मीडियम कलर, वो ये थोड़ा पेट ऐसा दिख रहा है ये जन्म में। मेरा पिछले जन्म में मेरा शरीर का रंग अलग था, मेरा अलग था। और उसके पिछले जन्म में स्त्री था, और इसलिए पुरुष था, अलग अलग जन्म था। मुझे मतलब शरीर रूप ये सब बदलते रहता है, लेकिन मैं ही हूँ, वो भी मैं ही था, ये भी मैं ही हूँ। जीसस जो है वो फिजिकल बॉडी से चले गया, फिर वही रूप मुझे क्यों दिख रहा है? रूप तो नहीं होना है, आत्मा का तो कोई रूप नहीं होता है ना जी, चैतन्य का कोई रूप नहीं होता है। मुझे जीसस जो टीवी में देखा है, जो पिक्चर में देखा, ऐसा दिख रहा है। आज सामने, आपके सामने भी वैसे ही दिखाई दे रहा है, वो ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ऐसा तो वो नहीं होना चाहिए, आपके वो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि चैतन्य का कोई रूप नहीं होता है। मैं जीसस से पूछा, जीसस आप, मुझे कन्फ्यूजन है मेरे अंदर, आप तो दिख रहा है मुझे, आपका तो मैं जो फिल्म में देखा है, जो फोटो में देखा है, वो ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही रूप में मुझे दिख रहे हो। वो जीसस ने मुझे आंसर दिया, आपके मन में जीसस है, मेरा कॉन्शियसनेस इज ट्रू, मेरा चैतन्य जो है वो सही है, आपका इमेजिनेशन में जो पिक्चर डाला है वो रूप से आपको दिख रहा हूँ। आप जीसस दूसरा हो बोल तो आपको ऐसा ही दिखूंगा, लेकिन मेरा कॉन्शियसनेस इज ट्रू बोल के जीसस ने बोल के चले गए। ऐसा वो भी आश्चर्य का अनुभव है। ऐसा आपके लिए एक प्रश्न ही छोड़ गए हाँ, दोबारा से, कि एक्चुअल में वो जीसस का रूप और नया कोई और रूप कैसे हो सकता? हाँ, मतलब जो मेरा चैतन्य तो ठीक है, लेकिन आपका इमेजिनेशन में जीसस ऐसा है बोल के आप सोचा ना, इसीलिए मैं आपको ऐसा ही दिख रहा हूँ बोल के चले गया।
फिर भी डाउट ही है वो सही है नकली है, मैं इमेजिन कर लिया मेरा माइंड गेम है ऐसा ऐसा। और एक बार क्या हुआ, मेरा गांव से एक 2 किलोमीटर पैदल चल के एक बस को पकड़ना है। वो बस का टाइम 10 o'clock वो स्टॉप में बस आता है। मैं लेट निकल गया हमारा घर से वो बस को कैच करने के लिए। मेरा कोई गांव जाना है। मैं मेडिटेशन में ऐसा इमेजिन किया, ऐसा विजुलाइज किया, मैं बस को नहीं पकड़ पाता हूँ क्योंकि मैं लेट निकल चुका हूँ घर से। वो स्टॉप में बस रोक जाना है, बस में कुछ रिपेयर आना है। मैं जाने तक बस उधर ही रुकेगा। मेरा पैर बस के ऊपर जब पड़ता है तब तो बस चलेगा। ऐसा एक बैठ के मेडिटेशन करके एक विजुअलाइजेशन करके कर चुका है। एग्जैक्टली बस रिपेयर हो गया, उधर रुक गया। मैं पैदल चले गया, उधर बस रुक गया था। सब लोग उतर गया, उधर टायर देख रहा है, एक इंजन देख रहा है, ड्राइवर वो देख रहा है, ये देख रहा है। मैं हंस रहा था। अभी मैं ऊपर जाने के बाद बस शुरू हो जाएगा, बस चालू होगा। मैं बस के ऊपर चले गया, बस के अंदर, ऊपर बोला था अंदर, मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है। कोई सीढ़ी चढ़ के आप अंदर चले गए। सीढ़ी चढ़ के अंदर चले गए, बस स्टार्ट हो गया। ये आश्चर्य का बात है। ये तो कोई विजुअलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। एक ऐसा कोइंसिडेंस हो सकता है। ऐसा 2-3 अनुभव है। उसके बाद मैं मेडिटेशन को और डीपली मानना शुरू किया। हमें ऐसा पता चला कि आप प्रचार प्रसार के लिए, आप जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने बहुत से माध्यम यूज किए। तो क्या हमें उनके बारे में आप बता पाएंगे? जब मैं छोटा था, 9th क्लास में था, तब मैं आपके जैसा लोगों के पास जाके, आंटी मैं आपको मेडिटेशन सिखाऊंगा बोल के बोलता था। आपका जैसा लोग मुझे ऊपर नीचे ऐसा तक देखता था। आपका उम्र क्या है, आप मुझे क्या सिखाओगे? जी, मेरा उम्र से आपका आधा से आधा भी नहीं है, आप क्या सिखाओगे मुझे बोल के मुझे मजाक उड़ाते थे मेरे ऊपर। मैं सोचता था यार ये लोग को मेडिटेशन सिखाना है तो बोलते लोग नहीं सुन रहा है। मैंने क्या स्ट्रैटेजी प्ले किया, मेरा गांव में जो बड़ा लोग है वो लोग को मेडिटेशन सिखा के वो लोग को मेडिटेशन सिखाओ, वो उसको सिखाओ, इसको सिखाओ बोल के छोड़ना शुरू किया। लाइक दैट आई स्टार्टेड। एंड घर घर में मेडिटेशन को कैसा ले जाना है बोल के सोच के एक प्लान किया। हमारा गांव में जो भी एक फंक्शन होता है, गांव में जो लेडीज़ है सबका घर में जाके टीका लगा के, टीका बोलता है? हाँ, टीका लगा के, सिंदूर जैसा टीका लगा के, हमारा गांव में घर में आज फंक्शन है, रथ है, पूजा है, हमारा घर में आइए बोल के बुलाता है, बुला के आता है लेडीज़। मैंने क्या स्ट्रैटेजी किया, हमारा गांव में जो मेडिटेटर्स 1-2 आंटी को लगा के सेम जो टिक्का सब कुछ होता है उसको दे दिया। आंटी आप जाओ, हर घर जाओ, टिक्का लगाओ, आज हमारा घर में पूजा है, आ जाओ बोल के सबके घर में आए। ध्यान बोल के मत बोलो, पूजा है बोलो, और प्रसाद भी रहेगा बोल के बोलना। पूजा है, प्रसाद भी है, आप कुछ नहीं बनाना, रात का खाना हमारा ही प्रसाद खाना है बोल के आओ बोल के एक स्ट्रैटेजी, आई प्लेड स्ट्रैटेजी। हमारा आंटी लोग जो है हर घर में गया, टीका लगाया, नमस्कार जी, मैं XYZ, मैं ये कॉलोनी में रहता हूँ, ये घर में रहता हूँ, हमारा घर में आज पूजा है, प्रसाद भी रहेगा, आप सब आ जाना। क्योंकि सब घर में जाके वो आंटी लोग टिक लगा के सबको पूछा, सबको बुलावा दे दिया। बहुत लोग आया, मतलब 50-60 आंटी लोग आ गया। और आने के बाद वो लोग को मेडिटेशन के बारे में ये लोग बताया, सिखाया, मेडिटेशन करवाया। उसके बाद एक खाना बनाया, वो सबको वो दे दिया। उसमें एक 50-60 लोग आंटी लोग आते हैं ना, और दूसरा आंटी को बताया, आंटी आपका घर में कल लगाना, आपका घर में कल लगाना। ऐसा जितना भी लोग थे, एक एक घर में एक एक दिन ध्यान, वो लोग खाना बनाना सबको उसका एक कॉलोनी में। आज मेरा कॉलोनी में हुआ, आज दूसरे कॉलोनी में दूसरा लोग से आया, दूसरा कॉलोनी से दूसरा लोग आएगा, उसका परिचय अलग रहेगा, उसका परिवार अलग रहेगा, उसका फ्रेंड्स अलग रहेगा। सेम स्ट्रैटेजी, सबको जाओ, टीका लगाओ, पूजा है, बुला लो। ऐसा गांव में हर घर को टच करे
मोस्ट ऑफ द घर में मेडिटेशन क्लासेस शुरू कर दिया। घर घर में ध्यान, घर घर में ध्यान। और लेडीज भी क्या है ना, आज खाना बनाना रेस्ट होगा बोल के भी आएगा लोग, समझ में है गाँव में क्या आज जरूरी नहीं रहेगा यार खाना बनाना, सब परिवार के साथ आ जाओ, परिवार के साथ आके आप खाना खा सकते हो बोल के बोलता था। ऐसा लोग खाना पूजा दोनों में फंसा दिया। हाँ, खाने के लालच में पूजा में फंसा दिया। पूजा बोले तो आया ध्यान सिखाया, यही पूजा है हमारा, हमारा गुरु जी ऐसा ही बोला। ऐसा धीरे धीरे लोगों को अनुभव आया अच्छा से, और हम लोग सत्संग में बैठता था, हम लोग जो बोलते थे वो सुनता था। तो धीरे धीरे गांव में हर आदमी मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। ऐसा आई स्टार्टेड ध्यान प्रचार, एंड आफ्टर दैट हम लोग पैम्पलेट बांटते थे। एंड मैं बचपन से यही सोचता था मीडिया में हम लोग आना है, मतलब जल्दी ध्यान सब लोग सीखना है, जल्दी सीखना है, जल्दी से जल्दी ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है। ऐसा मैं एडवर्टाइजिंग में बहुत इंटरेस्ट था मुझे। थम्सअप का एक ऐड आता था, थम्सअप का ऐड, थम्सअप को हम जानते नहीं है, हर टीवी में थम्सअप ऐड आता है, वो देख के हम थम्सअप पीना शुरू किया। हर टीवी में संतूर बोल के एक सोप का ऐड आता है, हर आदमी संतूर सोप ऐड करना शुरू किया। हर टीवी में डेटॉल हाथ क्लीन करो साफ रहेगा बोलता है, और वॉशिंग पाउडर निरमा यूज़ करो, सफ़ेद कपड़ा बोल के आता है। मतलब ये कैसा जान लिया हम लोग, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से ही जान लिया। हम लोग मेडिटेशन को ऐसा क्यों नहीं ले जा रहे? हमको तो कोई थम्सअप कैसा पता चला टीवी के माध्यम से, संतूर कैसा पता चला टीवी के माध्यम से, निरमा कैसा पता चला टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। वो टाइम में रेडियो में ठीक काम करता था। हम ध्यान को क्यों नहीं लेके जाना टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से? ऐसा ही सोचना दिमाग में चलना शुरू हो गया। और मैं एक रियलाइज़ हुआ, जो पढ़ता है, जो लिखता है, उससे ज़्यादा एक फ़ोटो, अभी आप नवकांत को आप नहीं देखा है, और अमूल्या बोलेगा नवकांत 5.4 हाइट रहेगा, नवकांत भैया का थोड़ा पेट है, नवकांत भैया कुर्ता पायजामा पहनता है, नवकांत भैया कलर ऐसा मीडियम है, नवकांत भैया का नाक ऐसा है, आपको लिख के दिया, फिर आपका माइंड में बैठता है? नहीं, उसकी पिक्चर देखने से ज़्यादा बैठता है, और वीडियो होने से और ज़्यादा बैठता। मतलब विजुअल मीडिया इज मोर पावरफुल टू कन्विंस, लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने के लिए वो ज़्यादा आसान तरीका है। विजुअल में इमोशंस दिखा, फोटो में असली रूप दिखा सकता है, विजुअल में इमोशन दिखा सकता है, बैकग्राउंड म्यूजिक से इमोशन दिखा सकता है, और लाइटिंग से इमोशन दिखा सकता है, एंड एक्टिंग से इमोशन दिखा सकता है। मतलब विजुअल मीडिया इज मोर पावरफुल टू कन्वे, हम जो बोलना चाहते हैं वो कन्वे करने के लिए विजुअल मीडिया मोर पावरफुल है, ज़्यादा पावरफुल है। अभी सब एक टीवी में एक ऐड आता है, संतूर, एक मम्मी बोल के एक आता है, आपको याद है? अच्छा, आप इतना यंग है क्या? मम्मी बोल के एक लड़की आता है। विजुअल इज मोर अट्रैक्ट। पॉन्ड्स की क्रीम आती है, चार्मिंग की क्रीम आती है, तो उसके लिए वो एडवर्टाइज करता है। ऐसा ही सोचता था, सोच के ठीक है, बड़ा होने के बाद हम भी एक टीवी चैनल लगाना है बोल के सोचता था, हम भी एक टीवी चैनल लगाना है, टीवी में सबको मेडिटेशन सिखाना है। लोग पागल तरह सीरियल्स देखते रहते हैं, सीरियल उसमें सब झगड़ा ही रहता है, क्यों टाइम पास करते हैं, हम भी मेडिटेशन के ऊपर सीरियल्स लेके आना है, ऐसा सोचता था। और उसके बाद जान लिया करोड़ों रुपए चाहिए इसके लिए, हमारा पास करोड़ों कहाँ पे है, लाखों भी नहीं है बोल के सोचता था। ऐसे धीरे धीरे ध्यान का प्रचार भी मैं अलग अलग तरीक़ा से, क्रिएटिव वे से ध्यान का प्रचार करता था। तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपकी जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ थी वो कुछ उनके बारे में बताइए। एक्चुअली एक बार गणपति का उत्सव सब लोग करते हैं ना, गणपति, मैंने एक गणपति को बनवाया, गणपति मेडिटेशन करने वाला। गणपति आर्टिस्ट के पास गया, मड से करता है ना, मुझे एक गणपति चाहिए, वो उंगली में उंगली रख के आंख बंद करने वाला गणपति मुझे बना के दे दो बोल के मैं बोला एक
मूर्तिकार को बोला। मूर्तिकार एक बना के दिया मुझे, इतना सा गणपति को, एक 3 फीट 4 फीट गणपति को बना के दिया। मैं उसको ध्यान गणपति बोल के लगा के सबको बुलाया, ये ध्यान गणपति है, सब लोग आओ ध्यान करो बोल के गांव में प्रचार किया। गणपति के पास सब पूजा करने के लिए आता है ना, मंडप में लगाते, सब लोग पूजा करने के लिए आता है, सबको ध्यान करना चाहिए। ऐसा गणपति जो है वो ध्यान करता है, इसीलिए शिव भगवान का पुत्र है, शिव भगवान भी ध्यान कर रहे हैं। पैम्पलेट प्रिंट प्रिंट करके गणपति सुब्रमण्यम ऐसा घुमा के बोला। गणपति ने मेडिटेशन से ही सब कुछ जानता है, गणपति का ऐसा क्वालिटी से पैम्पलेट। वो सब गणपति का उत्सव का टाइम में सबको बांट दिया, गणपति मेडिटेशन, ध्यान गणपति। और गणपति का जो 11th डे सब लेके जाता है ना विसर्जन के लिए, वो टाइम में लाखों लोग इकट्ठा होता है ना, सबको ध्यान गणपति नया एक चीज, नया कॉन्सेप्ट लेके आया। ध्यान गणपति क्या होता है, सबको पैम्पलेट बांटना, सबको ध्यान सिखाना, सबको वेजिटेरियनिज्म के बारे में, लाखों लोग होता रैली में, सबको वेजिटेरियन के स्लोगन्स, मेडिटेशन का स्लोगन और ध्यान गणपति, ऐसा जो भी नया तरीका से लोगों तक कॉन्सेप्ट लेके जाना, ऐसा डिफरेंट वेज ऑफ पब्लिसिटी। मतलब कोई भी एक्टिविटी, नई से नई क्रिएटिव एक्टिविटी आप निकाल के ला रहे थे। जी, ऐसा मुझे अच्छा लगता था। पत्री सर का प्रोग्राम भी बहुत सारा अरेंज करता था, एक प्रोग्राम जैसा करता है दूसरा प्रोग्राम नहीं करता था, अलग तरीका से ऑर्गेनाइज करता था, डिफरेंट वेज से। हमने नवकांत जी से बहुत कुछ सीखा, समझा। अभी और बहुत कुछ है उनकी आत्मा की यात्रा से सीखने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।